मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ ही नए गन्ना सत्र से बकाया पिछला पूरा भुगतान फौरन कर दिया जाएगा। गन्ना मूल्य कितना बढ़ाया जाना है, यह मुख्यमंत्री बहुत जल्द तय कर देंगे। तो यह बड़ा आश्वासन गन्ना किसानों के लिए, और गन्ना किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए, भुगतान संबंधी जो नाराजगी है, असंतोष है, उसको दूर करने के लिए यह मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी पहल। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी एक बड़ा फैक्टर समझी जा रही थी, लेकिन ये बड़ा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ जो दर्ज मुकदमे हैं, सरकार उन्हें वापस लेगी। ओटीएस स्कीम से बिल के बकाये पर ब्याज में छूट दिया जाएगा। 20 से 25 अक्टूबर तक चीनी मिल खुली रहेंगी। गन्ना पेराई के नए सत्र में बकाया भुगतान कर दिया जाएगा और किसानों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। गन्ना किसानों को लेकर यूपी सरकार क्या कर रही है, ये जानने के लिए हमने यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के किसानों से लंबा संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांगों पर भी कई बड़े फैसले लिए। हमारे साथ में इस समय गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी मौजूद हैं, जो उस बैठक में किसानों से संवाद में मौजूद रहे। सीधे उनसे जानेंगे क्या अहम फैसले थे जो आज की बैठक में लिए गए, क्या वादे थे किसानों से किए गए। मंत्री जी, जानना चाहेंगे आज संवाद में पहली चीज तो किसानों ने अपनी क्या मांगे रखी? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश भर से आए किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरह से संवाद किया है, ये लगातार उनकी एक शानदार पहल है। पिछले 4 वर्षों में कई बार उन्होंने किसानों को बुलाकर के संवाद किया है और मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लोगों से संवाद करते हैं और एक संवाद का मंत्र जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, चाहे मन की बात के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों से, समाज के विभिन्न वर्गों से वो बातचीत करते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। और जब किसान, आज बहुत सारे किसानों ने बोला कि मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके हम सीधे मुख्यमंत्री जी के संवाद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी पहल भी है और ये बड़ा स्वागत योग्य कदम भी है। किसान भाइयों ने बहुत उत्साह के साथ अपनी बातों को रखा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ एक एक विषय को नोट किया, एक एक बात को सुना और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसान हित की जो नीतियां हैं, किसानों के लिए जो किए गए काम हैं, उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा किसानों के द्वारा की गई। किसान सम्मान निधि हो, बिजली हो, गन्ना हो, धान खरीद हो, गेहूं खरीद हो, तमाम विषयों पर किसानों ने बहुत एक अलग अंदाज में सरकार की प्रशंसा की है। और इसी विषय पर मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किए हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ट्वीट: अन्नदाता किसानों ने कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला किया है, अन्न का उत्पादन बढ़ा है, किसान गन्ना भेजता रहा, चीनी मिलें चलती रहीं, ये किसानों की जीवटता का स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक और ट्वीट मुख्यमंत्री का: आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने आज गन्ने पर एफआरपी को 290 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला किसान उन्नयन के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है और इससे प्रदेश के 45.44 लाख गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। आभार प्रधानमंत्री जी। और सीधे अब रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। अनुभव, काफी वक्त से गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। एक तो केंद्र की तरफ से जो उसका समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, उसके बाद अब राज्य सरकार, सीएम खुद आश्वस्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भुगतान पूरा कर लिया जाएगा। कल किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल भी सीएम से मिला था, क्या वो संतुष्ट दिखाई दिया सरकार के इन वादों से और क्या उम्मीदें उसने जताई हैं अब सीएम के सामने? देखिए ये किसान संवाद कार्यक्रम रखा गया है और बेसिकली जो किसानों की नाराजगी है उसको लेकर बीजेपी ने कार्यक्रम तय किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर, खासतौर से जो किसानों का इलाका है, जो हम कहें गन्ना बेल्ट है, वहाँ जा रहे हैं और किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये भी तय किया गया है कि मुख्यमंत्री भी किसानों के साथ संवाद करेंगे और कल तकरीबन 150 किसान जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे और वहीं पर ये किसान संवाद हुआ।
किसानों ने अपनी बात की, उन्होंने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात कही, ये कहा कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसे हम बढ़ाएंगे, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे और इसको बढ़ाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान है, इसलिए क्योंकि 2017-18 में जब सरकार आई थी तभी गन्ने का समर्थन मूल्य एक बार उत्तर प्रदेश में 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था। अभी क्या है, अभी जो सामान्य गन्ने की किस्में होती हैं उसका 315 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य, और जो अगैती किस्म का गन्ना होता है 325 रुपये प्रति क्विंटल उसका रेट है। उसके बाद से नहीं बढ़ाया, 18-19 नहीं बढ़ाया, 19-20 नहीं बढ़ाया, 20-21 नहीं बढ़ाया, 21-22 नहीं बढ़ाया। तो इसीलिए लगातार गन्ना किसान ये कह रहे हैं कि भैया हमारा 356-358 रुपये तो प्रति क्विंटल पे गन्ने का उपजाने का रेट आ रहा है और हमें मिल क्या रहा है, इतना मिल रहा है। 400 रुपये प्रति क्विंटल की मांग लगातार गन्ना किसान कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हम गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उसे बढ़ाएंगे, ये एक बड़ा ऐलान है। दूसरा, जो भी किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, आपको याद होगा किस तरीके से जब पराली जलाने पर उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में जो है किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने कहा कि वो सब मुकदमे भी वापस लेंगे। तो कुछ बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए, कहा कि जो बिजली बिल है, ऐसा नहीं कि किसी किसान का अगर बिजली का बिल बकाया तो उसका कनेक्शन काट देंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ा ऐलान है। तो कोशिश यही है कि कैसे किसानों के साथ संवाद करके जो उनकी नाराज़गी है, खासतौर पर जो वेस्टर्न यूपी में अगर हम बात करें, वहाँ पर जो नाराज़गी है उसको दूर किया जाए। और गन्ना किसानों का देखिए, जितना योगी सरकार ने भुगतान किया है उतना पिछली किसी भी सरकार ने कभी भी भुगतान नहीं किया। हम लंबे समय से कवर कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं और फिलहाल समर्थन मूल्य को 50 रुपए बढ़ाया भी है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जो पूरा किसान समाज है इसको सकारात्मक तरीके से लेता है या बची कुची उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने और सरकार के साथ खड़े रहने का मन बनाता है। बहुत शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए।